हम जा रहे हैं जयपुर और जयपुर के बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। और मैं आज जाऊंगा काफ़ी जगह में जयपुर में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया है। राजस्थान में वैसे तो मैं आया हूँ, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह है देखने के कि टूरिस्ट जो भी दिल्ली में आते हैं, या फिर कहूँ तो जयपुर जो कि गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे घूमने की बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि दिल को छू जाता है एकदम। और मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा हवा महल में। और ये देखिए यहाँ से सिटी लगभग स्टार्ट हो ही चुका है। अब हम जयपुर रेंज में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर रोड है, आगे काफ़ी बड़े एकदम विदाउट स्पेस बहुत है रोड में। 6 लेन एंड 4 लेन रोड देखने को मिला है, और भी इससे भी बड़े बड़े रोड है। तो अभी अंदर की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही देख पाएंगे कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। अपने आप में मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा है। तो नए जो फर्स्ट टाइम आता है तो उसको लगता भी है कि क्या है वहाँ पे, कैसा होगा। और जो कंटिन्यू किसी जगह पे अगर हम बार बार जाए तो उसके बारे में हमें सारा कुछ पता होता है। पर मैं आज अनजान जगह में जा रहा हूँ हवा महल देखने, मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये पता है कि हवा महल है जयपुर का, जो कि काफ़ी फेमस है। भाई ये देखो, ये जो पहाड़ियाँ है ना, बिल्कुल अब हम जयपुर के अंदर एंट्री कर चुके हैं सिटी के अंदर, क्योंकि एरिया से स्टार्ट ही है। और ये देखो गुणी घाट की गुणी की पहाड़ी है, ये दूर से दिख रहा है। और एक टनल भी है यहाँ से, और यहाँ से सीधा हम ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर से यूं ही थोड़ा ही दूर आगे की तरफ हवा महल है। तो वहाँ पे बहुत सारे और भी जगह है, पिंक सिटी एंड हवा महल है, और जल महल भी है। अल्बर्ट हॉल है। अच्छा, और क्या क्या है वहाँ पे? अल्बर्ट हॉल है। अच्छा। तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए फाइनली गुलाबी नगरी जयपुर में आपका स्वागत है बिल्कुल। और हम एंटर कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बेहद करीब हूँ इस वक्त में। और ऊपर की तरफ देखिए मंदिर भी दिख रहा है दूर से, सफ़ेद रंग का ऊपर की तरफ एकदम जैन मंदिर। अच्छा, कौन सा नाम है मंदिर का? तिलगुड़ी जैन मंदिर। तो ऊपर की तरफ देखिए तिलगुड़ी जैन मंदिर है। मेरे को भी पता नहीं है, और यहाँ के लोकल के अंकल लोग हैं तो वही बता रहे हैं मुझे। और काफ़ी सुंदर लगता है सच में। और ये देखिए, ये यहाँ से ना दोनों पहाड़ियों के बीच में से एकदम टनल बना के सीधा टनल के नीचे से हम उस पार जाएंगे इस पहाड़ी के। देखिए हम अपना बिल्कुल पहाड़ों को बिल्कुल दोनों तरफ से अंदर की तरफ रोड को थोड़ा सा आगे की तरफ लाए हैं, और बिल्कुल अभी हम टनल के अंदर जाने ही वाले हैं। आ चुके हैं, टनल काफ़ी करीब है, बिल्कुल बहुत ही करीब आ चुके हैं जी। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, देखो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही। लेकिन ऊपर की तरफ जो टेंपल है वो दिख नहीं रहा है, नीचे की तरफ से रोड है। यहाँ से ये टनल के अंदर यहाँ से प्रवेश करेंगे हम। पर राजस्थान की जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो घरों की या फिर बताओ तो गेट की जो नक्काशी है, बिल्कुल एकदम राजा महाराजा जैसा ही है, जैसे कहा जाता है। ये देखिए कितना सुंदर टनल है, वाह ब्यूटीफुल है। देखिए अंदर की तरफ, और ये एकदम वॉइस में हमारे गूंज भी रहा है। और ये ट्रैफिक रूल के शायद कोई काम चल रहा है रोड से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। वाओ कितना सुंदर है, काफ़ी बड़ा टनल है। और ये देखिए ये कैसा आवाज़ आता है, काफ़ी लंबा टनल है। मुझे नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, पर काफ़ी लंबा है। कम से कम मेरे हिसाब से 500 मीटर तो होगा ही होगा टनल। अच्छा 1 किलोमीटर का टनल है ये। और ये देखिए हम टनल से बाहर की तरफ आ चुके हैं, टनल से बाहर आ गया हूँ। और आगे की तरफ ये देखिए पहाड़ी इधर भी छूट गया है, इधर की तरफ भी छूट गया है। और हम बिल्कुल अब यहाँ से थोड़ा प्लेन्स है, आगे की तरफ निकल चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं। और आगे शायद टोल प्लाज़ा है शायद गवर्नमेंट का। और इसके बाद थोड़ी दूरी और डिस्टेंस तय करना है, फिर हम पहुँच जाएंगे बहुत ही करीब। भाई ये जिस जगह में मैं हूँ, इस जगह का नाम है सांगानारी गेट। और मैं जयपुर में हूँ, लेकिन इस जगह के अंदर जब एक दरवाज़ा है, और दरवाजे से जब एंटर करते हैं तो ही कहा जाता है कि आप जयपुर सिटी के अंदर बिल्कुल प्रवेश कर चुके हो। क्योंकि एरिया तो काफ़ी बड़ा होता है किसी भी शहर का, लेकिन ये जो है ना, ये जो गेट बना हुआ है मेरे पीछे के साइड में देख पा रहे होंगे, इस गेट से जब हम अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो मार्केट वगैरह काफ़ी कुछ, पिंक सिटी एंड हवा महल, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और इसे कहते हैं सांगानारी गेट जयपुर का। इसको अंदर एंटर करने के बाद ये कहा जाता है कि आप जयपुर के अंदर एंटर हो चुके हैं। आज का सफ़र मेरा सांगानारी गेट जयपुर का, यहाँ से मैं जाऊँगा हवा महल। ये देखिए गुलाबी शहर में हम अंदर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से ये गेट से मैं भी एंटर हुआ हूँ। और इधर की तरफ संजय बाजार है, तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे आज आके यहाँ पर।
और काफ़ी सारे, क्योंकि लाइन से जो दुकानें हैं ना उनकी भी लाइन से पत्थरों में लिखा हुआ है सारे दुकानों के नाम। तो बहुत ही मतलब कहूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। और इस तरीके से देखिए राजा महाराजाओं की जो स्ट्रक्चर की जो महलें हुआ करता था ना, वैसे ही महलें आज भी जयपुर में आके देखने को मिलता है। ज़्यादा समय को ना ख़राब करते हुए मैं यहाँ से सीधा चलता हूँ सीधा हवा महल की तरफ, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा मुझे जाने में, हवा महल तक पहुँचने में। तो इस तरीके से ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जूते कॉन्स्ट्रक्शंस एंड लाइन से दुकानें हैं लाइन से, और ये स्ट्रक्चर देखिए घरों के स्ट्रक्चर बिल्कुल गुलाबी रंग से रंग दिया गया है, और इसीलिए कहते हैं जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर। और यहाँ पे देखिए कि राजा का शायद पुराने समय में इस तरीके से घरों की जो डिज़ाइन वगैरह है, उस टाइम राजा महाराजा लोग इसी तरीके के ये स्ट्रक्चर के घरों को बनवाते थे, और आज भी वही परंपरा वही चीज़ें देखने को आके मिलता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस तरीके के नज़ारे को नहीं देखा है। अपने आँखों से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड हम पिंक सिटी यानी कि जयपुर के अंदर उस गेट से मैं प्रवेश किया। ये जो गेट है, इस गेट से प्रवेश करने के बाद ये कहा जाता है कि जयपुर में आप एंटर हो चुके हैं। और इतना सुंदर है, चारों तरफ दोनों जो रोड के दोनों साइड से जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स है, उसके कलर भी सेम है। और उसके जो सामने की दुकानें के सामने जो थोड़ा सा जगह होता है, तो उसकी जो डिज़ाइनें हैं ना, वो डिज़ाइनें भी एकदम बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। कल्याणी गेट से प्रवेश करने के बाद मैं बहुत ही आगे आ चुका हूँ, और यहाँ से आपको अगर जाना है सीधा हवा महल के लिए, तो यहाँ से ई रिक्शा भी ले सकते हैं, वरना टैक्सी से जो आते हैं टैक्सी से तो जाएंगे, और नहीं तो ई रिक्शा ले सकते हैं। यहाँ से ई रिक्शा अवेलेबल है, हर समय मिल जाता है। और ई रिक्शा यहाँ से 10 से 20 रुपये ले चार्ज करते हैं, और सीधा यहाँ से आपको सीधा हवा महल में छोड़ देते हैं, और वो आपसे फिर हवा महल की टिकट्स वगैरह लेना पड़ता है। उसके बाद सीधा आगे की तरफ एंटर करते हैं। भाई मैं एक बात कहूँ तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे जो दुकानें हैं और रोड के दोनों किनारे के जो दुकानें हैं, बिल्कुल एकदम सेम है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। एकदम अलग ही आकर्षण का एक केंद्र है, और बहुत ही सुंदर लगता है। सच कहूँ तो भाई कहूँ तो दिल छू जाए यार, सच में यार जयपुर वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो रोड के किनारे की ये सुंदरता देख के मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन जब आगे हम जाएंगे तो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदरता है। स्ट्रीट लाइट वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड जो ये जो घरों की ये जो डिज़ाइनें है ना, मैं इसी चीज़ को बार बार देख रहा हूँ कि सेम है एकदम दोनों साइड में, और बहुत ही सुंदर है। फाइनली मैंने ई रिक्शा ले लिया है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 600 मीटर का डिस्टेंस और तय करना था, लेकिन मैं काफ़ी दूर से ही तो पैदल आया हूँ, तो इसी वजह से मैंने ई रिक्शा ले लिया है। यहाँ से हम सीधा करेंगे एंटर हवा महल के लिए, और सुबह 9 बजे से यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, एंड 6:30 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ से सीधा एंटर करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, उसके बाद टिकट्स वगैरह लेना पड़ेगा, फिर सीधा यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे एंटर। ये यहाँ से 2 गेट्स बने हुए हैं, आगे की तरफ टिकट काउंटर है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पर्यटकों की इस समय लाइन लगे हुए हैं। और वहाँ से टिकट्स लेने के बाद फिर जो ये महल है, और ये महल लगभग 5 मंजिला महल है, और इसी के अंदर एंटर करेंगे और देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। फाइनली बताऊँ तो मैं बिल्कुल एकदम हवा महल के अंदर एंटर कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से चेक होने के बाद ही उसके बाद ही अंदर की तरफ एंटर करते हैं जो भी पर्यटक आते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से ग्राउंड सब बिल्कुल बीच में इस तरीके से बना हुआ है, और इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ और भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो झर्रोखे जिसे कहते हैं कि 953 लगभग झर्रोखे बने हुए हैं, तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से फिर अंदर की तरफ और भी एंटर करते हैं, क्योंकि ये 5 मंजिला है, तो एक एक करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके चढ़ते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ, तो उसके बाद लास्ट में जो जहाँ पे जो बहुत सारे पर्यटक ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे फिर जाने को मिलता है, और यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाते हैं ऊपर से। तो ये जयपुर का वो हवा महल है, जहाँ पे लोग आने के लिए जो भी जयपुर में आते हैं तो हवा महल का दीदार ज़रूर करते हैं। तो आज क्योंकि ठंड का मौसम है, पर यहाँ पे का मौसम एकदम कहूँ तो सुबह के समय धूप निकल आता है,
और फॉग वगैरह भी उतना अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मौसम बिल्कुल अच्छा है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि राजस्थान की तरफ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा ही है। रात के समय ठंड का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, क्योंकि रेगिस्तान की बात करो या फिर जहाँ पे रेतीला ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रात के दिन के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन रात के समय एकदम मौसम बिल्कुल एकदम चिल्ड हो जाता है। तो रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड था, लेकिन अभी दिन होते ही मौसम एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुका है। और इस तरीके से हवा महल में आ जाए हम और 1799 में ये हवा महल बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था और यहाँ के राजा ने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। तो बहुत सारी राजस्थान में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी जयपुर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिलते हैं और बहुत काफ़ी, क्योंकि यहाँ की जो वेशभूषा एंड परंपरा और जो यहाँ पे राजा महाराजा किस तरीके के भवनों का उस समय निर्माण करवा के गए हैं, तो वो सब भी देखने को झलकियाँ मिलता है जयपुर में आके। तो अब चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ, क्योंकि इस गेट से अब हम ऊपर की तरफ और जाएंगे। यहाँ से सीधा हमने ऊपर की तरफ एंटर किया था, अभी हम पहले मंजिल में हैं, इसके बाद हम दूसरे मंजिल में पहुँचेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल एकदम टॉप में जो आपको दिख रहा है उस टॉप में वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अगर मैं कहूँ ना कि आप सोचेंगे कि मैं खाली जयपुर में आके खाली जयपुर की मैं आके सिर्फ हवा महल देखूँगा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक जगह ही आपको एक्सप्लोर करने में या घूमने में पूरा काफ़ी टाइम लग जाता है। और फाइनली मैं दूसरे मंजिल में पहुंचूंगा एंड ये भी गेट एक बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा, इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल राजस्थान का जयपुर हवा महल कहाँ पे हम पढ़ते थे। और ये देखिए इस तरीके से सब आके कल्चर को एंजॉय करते हैं, आके जो पगड़ी वगैरह पहन के कोई भी पहन सकता है और उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो वाकई में बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और ये एक मेमोरी होती है जो लोग कैप्चर करते हैं कि हम उस मेमोरी को अपने साथ में रखें, इन फ्यूचर हम कभी भी उसको देख सके। जो यादें हैं वही रह जाता है कहते हैं, लेकिन यादें ही रह जाता है, जो कि यादों को ही कैप्चर किया जा सकता है एक फ़ोन में, वरना आप सोचेंगे कि ऐसे नहीं कैप्चर करके रख सकते हैं। और जो यादें हैं, जो आपकी उम्र की जो फ़ोटोज़ वगैरह है, उसी को ही आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर समय भी गुजरता हुआ चला जाएगा, फेस के जो आपके चेहरे की जो स्ट्रक्चर वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। तो इसीलिए कैप्चर अगर कोई करते हैं अपने उम्र को कैप्चर, एक ही चीज़ कर सकता है, वो है आपके कैमरे की फ़ोटो या वीडियोग्राफी जो भी आप बना के रखते हैं, तो वही चीज़ आपको कैप्चर करके रख सकता है। तो इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और म्यूज़िक वगैरह वाओ कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। तो मैं क्योंकि मैं काफ़ी देर से अंदर वहाँ तक आने में मुझे लगभग काफ़ी टाइम लग चुका है और भी बहुत टाइम लगेगा जब तक हम ऊपर जाएंगे। बस खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए भाई, राजस्थान में आएंगे और जयपुर में आएंगे तो हवा महल में तो आते ही है, और भी बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जो कि राजस्थान में जयपुर में आके आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा किला भी है एंड और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, उसके बारे में मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है, पर बता रहे थे कि और भी किला है एंड जल महल भी है इसके बाद। लेकिन अभी तो फिलहाल हवा महल में ही हूँ, यहाँ से ही निकल पाए, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो हवा महल में आप आएंगे, अगर हवा महल ही आपको पूरा घूमना है तो पूरी दिन एक ही जगह पे लगभग ख़त्म हो जाता है। अब जिसको कि मैं सारा घूमूंगा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और निकलने का मन नहीं करेगा कि इतनी खूबसूरती है इसकी कि आप देखते ही रह जाएंगे। ये यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, यहाँ पे भी कला संस्कृति यहाँ की ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना अंदर की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो वो जो भी पर्यटक आते हैं ना बाहर से, तो इस तरीके से पगड़ी वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे कहते हैं तो वो भी लगा के देते हैं कि इस तरीके से पगड़ी वगैरह लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा है भाई। और ये भाई साहब पगड़ी वगैरह लग बांधते हैं, जो भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें पगड़ी बांध के दीजिए, तो इस तरीके से बांधते हैं। और इतना सुंदर लगा ना मुझे, कसम से मैंने कभी सोचा नहीं कि जयपुर में आके मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जो भी आता है उनका पगड़ी लगाता है। इसका नीचे की तरफ ये लाउड है, तो बहुत ही सुंदर एंड आज का दिन मैंने सोचा नहीं कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन यहाँ पे आके मेरे आज मतलब दिल खुश हो गया है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकता। और आज शायद पूरा दिन ही मेरा यहाँ पे निकल जाएगा और बहुत सुंदर हवा महल में आके
जो हमारी संस्कृति है, जो राजस्थान की खास तौर पर जो पगड़ी है या यहाँ की जो कल्चर है, तो हम सबको देखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि सॉन्ग भी चल रहे हैं, राजस्थान के गाने वगैरह भी बजा रहे हैं, जो तबला वगैरह उधर की तरफ एंड हारमोनियम वगैरह उधर तक बजा रहे हैं। और अंदर की तरफ जो भाई साहब ने मेरे को पगड़ी बांध के दिया, वो अंदर की तरफ बांध रहे हैं, तो जिनको जो मन करता है वो वहाँ पे देते भी हैं अपने मन से। तो ये अब ऊपर की तरफ ये जो है ना, यहाँ से दिख रहा है, इसके ऊपर और एक है जोधपुर मंजिल, तो वहाँ पे हमें पहुँचना है। तो अभी भी मुझे काफ़ी समय लगेगा एंड पगड़ी तो मैंने बांध लिया है। और काफ़ी देखिए, राजस्थान में आप कहाँ से सर? मुंबई मुंबई से वसई से आए हैं, वसई से। तो यहाँ पे कहूँ तो आपको राजस्थान में आके, जयपुर में आके हर जगह के लोगों से आप मिल भी सकते हैं, और हवा में मोस्टली आते भी हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग का बता देना। ट्रैवल विद जगबुल, ट्रैवल विद जगबुल। तो इस तरीके से आज बहुत ही बहुत ज़्यादा खुशबू आज, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। और मैं ये पगड़ी देखता था तो उस टाइम सोचता था, और मेरे को ही आज बांध के दिया है कि आप भी बांध लीजिए। तो इधर की तरफ फोटो वगैरह भी क्लिक करा रहे हैं। तो देखिए, एक और भी एक रोचक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो शीशा लगा हुआ है, यहाँ से ना कैमरे से जो कैप्चर करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके से शीशे से कैमरा लगा के अंदर की तरफ से कुछ कैप्चर भी करते हैं, मुझे नहीं आइडिया है कि क्या कैप्चर करते हैं। तो मैं जाके देखता हूँ कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं पता है। ये वाओ, कितना सुंदर, देखो ये एकदम इसकी जो फोकस है ना, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ आता है, और लोग फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। रंगीला राजस्थान इसलिए कहते हैं। और मेरे पगड़ी को देख रहे हैं सारे लोग, एंड अंदर की तरफ भी पगड़ी बांध के रखा है बहुत सारे लोगों ने, और मेरे पगड़ी को भी देख रहे हैं कि मैंने पगड़ी कहाँ से मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, रंगीला एकदम राजस्थान। और जो फोकस पढ़ने के बाद एकदम लाइट से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, इस तरीके से वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम बहुत सुंदर दिख रहा है सच में यार। मेरे को भी एक फ़ोटो क्लिक करवाना है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सब पगड़ी बांध के फिर सब फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं यहाँ पे भी। और मैं जितना मतलब मैं काफ़ी ऊपर और आ चुका हूँ। एंड बताऊँ तो यहाँ से भी हमें लगभग अभी 1-2 फ्लोर और ऊपर जाना है। और बहुत मतलब कहूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम नीचे की तरफ थे यहाँ पर, और यहाँ से अभी हम ऊपर आ गए हैं। पहले एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं उससे ऊपर फिर आगे अंदर की तरफ यहीं से एंटर करके फिर मैं अंदर की तरफ आया, उसके बाद मैं इसमें आया, एंड उसके बाद ऊपर जाऊँगा, उसके बाद और भी ऊपर जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि जयपुर में हवा महल में आके इतना समय लग जाता है कि उसके बाद आप कि दूसरे लोकेशन का प्लान करते हैं तो एक दिन में असंभव है, नहीं हो सकता। एक दिन में आप एक ही जो टूरिस्ट प्लेस है या फिर कहूँ एक ही जगह आप घूम सकते हैं, दूसरा जगह जाने का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि इतना समय यहाँ पे लग जाता है कि आप सोच सकते हैं कि मैं और कहीं पे जाऊँगा, वो नहीं हो सकता। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी लगभग मेरे ख्याल से अभी भी 2 फ्लोर और ऊपर हमें जाना है। तो क्योंकि ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है। एंड ये जो एकदम कहूँ तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो शेप है ना, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है दूर से। और इसमें छोटे छोटे अगर मैं कहूँ तो झरोखे बने हुए हैं जहाँ, और मैं कहूँ तो इस समय की बात करूँ ना, बिल्कुल एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ठंड का मौसम है फिर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ है। जनवरी में जाके थोड़ा बहुत ठंडा फिर होगा। रात के समय यहाँ की एक खासियत है कि राजस्थान में आपको क्योंकि रेतीली काफ़ी जगह है, इधर जयपुर साइड की भी बात करूँ तो इधर आते हैं तो आपको रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होगा, पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे आए, फिर आगे की तरफ गए, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाना है। एंड ऊपर की तरफ से भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये देखिए भाई, ये नीचे की तरफ यहाँ पर थे हम भी, और यहाँ आ गए और फिर आगे की तरफ वहाँ से फिर ऊपर की तरफ और जाना है हमें। तो बहुत समय लग जाता है। तो ये है ना कि एक ही जगह में एक ही दिन में एक ही जगह घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। और यहाँ से जयपुर का जो व्यू है ना बहुत सुंदर लगता है। तो ये जो नज़ारा है जयपुर में आके देखने को मिलता है हवा महल से, तो हवा महल में आने के बाद ही पूरा सारा टाइम तो यहीं पे ही लग जाना है, क्योंकि
एक ही दिन में नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं पूरा जयपुर घूमूंगा तो लगभग आपको 3 से 4 दिन का समय लेके आना पड़ेगा। एक दिन में आप एक ही जगह कवर कर सकते हैं, वरना नामुमकिन है, क्योंकि ये इतनी सुंदरता है कि आप यहीं पे आप अपने आप व्यस्त हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप सोचेंगे दूसरी जगह पर जा नहीं सकते मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ से हम यहाँ पर आए थे। तो वाह, आपको जो लाइट की मैं बात कर रहा था, रंगीला राजस्थान, तो इसीलिए कहते हैं ना कलरफुल। देखिए कितने सारे लाइट्स हैं, यहाँ से बाहर की तरफ भी दिखता है रोड का, ये भी देख सकते हैं। अगर आपको क्योंकि जाने की ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ खिड़की से बना रखे हैं, ऐसे ही झरोके कहते थे, क्योंकि यहाँ से देखा जाता था रास्ते का जो व्यू वगैरह, क्योंकि उस तरफ रोड है और रोड के बिल्कुल यहाँ से देखते थे उस ज़माने में। और इसके जो छोटे छोटे यहाँ पे झरोके हैं, तो यहाँ से इंटीरियर वगैरह अंदर आता था और उसके बाद ये हवा महल बिल्कुल ढीला हो जाता था, इसीलिए इसको हवा महल कहते हैं। और बताओ ना, यहाँ पे अगर एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है इसका कि आपको अपने आप करेगा मन कि मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाऊँ यहाँ पर। तो इधर की तरफ यहाँ से पता नहीं क्या देख रहे हैं, मुझे ये नहीं पता है, मैं भी देखूँ अभी थोड़ा। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं और इसके बैक साइड में रोड है, लेकिन उधर की तरफ थोड़ा सा डैमेज हो गया होगा, इसीलिए लोहे के रास्ते वगैरह लगा के रखा है। और ये देखो भाई, ये यहाँ से ये देखो, यहाँ से देखना पड़ेगा ये ऐसे करके। और यहाँ से मैं दिखाऊँ तो ये मैं अभी ना यहाँ से, फिर यहाँ से देखते नीचे की तरफ, और ये देखो भाई, ये रोड है, रोड का व्यू है, ये रोड है, रोड के इस तरफ मार्केट वगैरह है। और ये मैं इस टाइम हवा महल में हूँ, हवा महल से देखते हैं, ये देखो ये इस तरीके से। ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ की बात करूँ तो इसमें भी बहुत सारे बने हुए हैं, ये देखिए। तो इसमें लगभग 953 ऐसे झर्रोके बने हुए हैं जहाँ से उस ज़माने में नीचे के नज़ारे को देखने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसी से ही अगर कहूँ तो हवाएं धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है, जिससे कि हवा महल बिल्कुल एकदम ठंडा रहता है। तो इसीलिए इसकी ये खासियत है। तो उस ज़माने में जो आर्किटेक्ट थे, किस तरीके से डिज़ाइन को किया होगा, तो ये भी सोचने वाली बात है। और 1799 में बनाया गया, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है हवा महल जयपुर का। थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत समय हो गया है जयपुर में आके, और मैं इस जो कि पूरे हवा महल को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी हवा महल में मुझे बहुत समय लग गया और भी काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वाह, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, ऊपर की तरफ एकदम ऊपर तक जा सकते हैं। अभी भी इसके बाद हमें और एक शायद फ्लोर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद हम बहुत ही एकदम टॉप में पहुंच सकते हैं हवा महल के, और वहाँ से देखेंगे जयपुर सिटी को। तो जितना ऊपर की तरफ आते रहेंगे, जितना फ्लोर क्रॉस करते रहेंगे, उसके बाद ना उतना ही ये ऊपर की तरफ आके ऐसा ही दिखता है बिल्कुल। और लेकिन सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ तो उसको बाहर की तरफ जो ग्राउंड है, वहाँ से ही जो मिलता है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। वरना जितना ऊपर की तरफ आएंगे तो इस तरीके से छोटा होता गया, ग्राउंड सा जो बना रखा था वो छोटा होता हुआ है, ऊपर की तरफ आएंगे और थोड़ा सा रह जाएगा। तो लोग यहाँ पर ही जाने के, ऊपर चढ़ने के लिए, ये लास्ट है ऊपर वाला, तो यहाँ तक जाने के लिए लोग बड़े उत्साहित करते हैं कि मैं ऊपर तक पहुँच सकूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, क्योंकि सब एक ही लास्ट लाइन रहता है, तो वहाँ से एक एक करके ऊपर की तरफ भेजते हैं एंड उसके बाद सीधा नीचे की तरफ उतारते हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे तो इस तरीके का ही फिर देखने को मिलता है, झरोके कहा जाता है। और यहाँ से ना देखिए नज़ारा, देखिए यहाँ से कैसा दिख रहा है बिल्कुल। अब हम बहुत नीचे से आए थे ऊपर की तरफ, एंड ऊपर की तरफ और एक लेयर और एक फ्लोर रह गया है, बिल्कुल एकदम हवा महल के बिल्कुल टॉप में फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से देखिए व्यू, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसको झरोके कहते हैं। इस तरीके से बंद कर दिया जाता था इस तरीके से, एंड इस तरीके से खोलते हैं। और ये देखिए, ये व्यू देखिए भाई, इतना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। देखो भाई, पहाड़ भी दिख रहा है बिल्कुल, पहाड़ इधर साइड में पहाड़ है, वो पहाड़ भी बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो पहाड़ है ये तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है भाई। फाइनली मैं बिल्कुल एकदम टॉप में आ चुका हूँ एकदम, और यही है हवा महल का सबसे टॉप।
यहाँ से पूरा ना बिल्कुल एकदम जयपुर जो सिटी है ना बिल्कुल पूरा दिखता है यहाँ पे। और इस समय की बात करूँ ना मैं बिल्कुल हवा महल के बिल्कुल टॉप एकदम जो ऊपर है सबसे हाईएस्ट है जो टॉप फ्लोर है उसी में हूँ लास्ट में एकदम। और यहाँ से इसके बाद और नहीं है, लेकिन नीचे से ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ शायद काफ़ी मतलब बड़े स्पेस में है, लेकिन जितने ऊपर की तरफ हम आए ना उतना ही कम होता गया स्पेस और धीरे धीरे इतना ही रह गया। लेकिन इसीलिए जब नीचे से यहाँ से नीचे की तरफ से देखते हैं ना तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके से हवा महल में आज हम आए हैं एंड बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से पूरा जयपुर सिटी पूरा दिखता है, यहाँ से बहुत कहूँ तो ऊंची पहाड़ियाँ भी दिखता है, किला वगैरह भी दिखता है यहाँ से। और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला आज आके। और हमने एंटर किया था नीचे की तरफ से एकदम और वहाँ से होते हुए फिर ऊपर की तरफ धीरे ऊपर की तरफ आया। पर ये जो यहाँ से जब देखते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है नज़ारा। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगा आज हवा महल में आके एंड काफ़ी खूबसूरत है। क्योंकि जब मैं ऊपर की तरफ चला गया था बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लॉगर एक है यहाँ पे ये जो वीडियोस शूट कर रहे हैं बिल्कुल मैं यहाँ पर ही गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखता है, ऐसे एकदम जैसे लगता है कि हम साथ में ही खड़े हैं पर कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जब दूर आप आएंगे इस तरीके से दूर में एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जब यहाँ से आप वीडियोस लेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, यहाँ से दिख पाता है कि यहाँ असल में। लेकिन जब करीब पहुँच गए थे अभी हम तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा था कि कहाँ पे हम, कि स्पेस भी कम हो जाता है, जितना ऊपर की तरफ आएंगे उतना ही स्पेस कम हो जाएगा, जितना नीचे की तरफ थे हम तो उतना ही ज़्यादा स्पेस था। तो ऊपर की तरफ एकदम कम थोड़ा सा जगह है बचा हुआ बिल्कुल, इसीलिए वहाँ पे एक एक करके ऊपर की तरफ देखने के लिए भेज रहे थे, उसके बाद नीचे की तरफ आना पड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे आज आके एंड बहुत ही खूबसूरत है हवा महल। इस तरीके से सच में यार बड़े आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है एकदम ऊपर, क्योंकि काफ़ी हाइट में है ना इस वक्त, तो हवाएं भी बहुत तेज हवाएं चल रहा है और काफ़ी सुंदर लगा क्या आज हवा महल में। तो ये एक सेल्फी पॉइंट सा भी है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से मतलब ये बना हुआ है बिल्डिंग पहले से ही, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम काफ़ी सुंदर दिखता है। एंड ये देखिए बिल्कुल अभी कहूँ तो हवा महल के ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ये आगे की तरफ भी बहुत सारे और भी जगह है ये देख सकते हैं इधर, और चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। और ये सिटी है जयपुर का, नीचे की तरफ ये रोड वगैरह हो गया और बहुत सुंदर, क्योंकि पुराने ज़माने के जो किले वगैरह बहुत काफ़ी सारे फेमस किले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इधर की तरफ देखिए ये भी, यहाँ पर भी पूरा एकदम सारा पूरी सिटी दिखता है यहाँ से बिल्कुल पूरा सिटी। तो बहुत ही सुंदर लगा जयपुर में आके। जयपुर में कभी भी आते हैं तो हवा महल में विजिट करना तो बनता ही है, घूमना तो बनता ही है, और भी बहुत सारे प्लेस हैं, लेकिन मैं आज हवा महल में ही आ पाया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।